जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 31 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में भीषण ठंड और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, जहां न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है। हालांकि दोपहर में धूप खिलने से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन मौसम विभाग ने सुबह की तेज हवाओं और गिरते पारे को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रवर्तन निदेशालय एट ने 307 करोड़ रुपए के मैक्सीजोन टच एमएलएम घोटाले में मुख्य आरोपी निदेशक चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि इस दंपति ने फर्जी स्कीमों के जरिए जनता से मोटी रकम ठगी और पिछले 3 वर्षों से अपनी पहचान छिपाकर विभिन्न राज्यों की पुलिस को छकाते रहे। एड ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकदी, बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज और क्रिप्टोकरेंसी बरामद की है और अब मुख्य आरोपी से हिरासत में पूछताछ की जा रही है। बिना जाने समझे नेटवर्क कंपनियों से जुड़ने वाले लोग ध्यान रखें, आप ठगी का शिकार भी हो सकते हैं। रांची उपायुक्त डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को दाखिल खारिज और भूमि सुधार से जुड़े लंबित मामलों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निपटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। बैठक में विशेष रूप से 90 दिनों से अधिक पुराने मामलों को प्राथमिकता देने और आम जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया ताकि नागरिकों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। डीसी ने स्पष्ट किया कि राजस्व कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी संबंधित कर्मचारी पूर्ण समर्पण के साथ जनसेवा के इन कार्यों का निष्पादन करें। रिम्स के डीआईजी मैदान प्रकरण के बाद झारखंड के अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारियों के कार्य की विश्वसनीयता पर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। कई स्थानों पर सीएनटी जमीन की रजिस्ट्री भी बंगाल रजिस्ट्री ऑफिस के माध्यम से अवैध तरीके से की गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो रांची महानगर ने एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति न मिलने के विरोध में हेमंत सोरेन सरकार की शवयात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। भाजयुमो नेताओं ने सरकार पर छात्रवृत्ति घोटाले और लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि 48 घंटे के भीतर लंबित राशि जारी नहीं की गई तो पूरे राज्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा। रामगढ़ में आजसू छात्र संघ के नेतृत्व में हजारों छात्रों ने शिक्षा के लिए भिक्षा जनाक्रोश मार्च निकालकर पिछड़ी और अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों की लंबित छात्रवृत्ति के तत्काल भुगतान की मांग की। छात्रों ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि यदि ई कल्याण पोर्टल के आवेदनों का जल्द निपटारा नहीं हुआ और छात्रों को उनके अधिकार नहीं मिले तो यह आंदोलन और उग्र होगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा कार्यालय का घेराव कर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने इसे सत्य की जीत बताते हुए भाजपा पर राजनीतिक प्रतिशोध और लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को निरस्त करने और उससे महात्मा गांधी का नाम हटाने के प्रस्ताव के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने इसे राष्ट्रपिता के मूल्यों को मिटाने की साजिश करार देते हुए कहा कि ग्रामीण रोजगार और सशक्तिकरण की गारंटी देने वाले इस कानून से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साहिबगंज के बरहरवा में वन विभाग ने एक स्लॉथ भालू को तस्करों के चंगुल से सुरक्षित रेस्क्यू किया है, जिसे अवैध रूप से बंधक बनाकर करतब दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। विभाग की टीम ने भालू को संरक्षण में लेकर उसकी स्वास्थ्य जांच शुरू कर दी है और मौके से फरार मदारी की गिरफ्तारी के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पूर्वी सिंहभूम के अपर उपायुक्त भागीरथ प्रसाद ने राजस्व समीक्षा बैठक के दौरान एमवीआई और राज्य कर विभाग की धीमी वसूली पर नाराजगी जताते हुए लक्ष्य हासिल करने और बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में भू अर्जन परियोजनाओं के लिए मुआवजा भुगतान और टाटा लीज भूमि पर अतिक्रमण हटाने के कार्यों की भी समीक्षा की गई। साथ ही बिजली और परिवहन जैसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले विभागों की प्रगति का जायजा लिया गया। चतरा के लोजपा नेता और व्यवसायी प्रेम सिंह से गैंगस्टर प्रिंस खान ने व्हाट्सएप ऑडियो के जरिए 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है और पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले में पुलिस ने हंटरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित नेता ने प्रशासन से सुरक्षा और सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। झारखंड के गढ़वा स्थित देवकी महावीर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की 10 रिक्त ऑल इंडिया कोटा सीटों पर नामांकन के लिए स्पेशल राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। IIPGET 2025 के आधार पर होने वाली इस काउंसलिंग के लिए योग्य अभ्यर्थी 17 और 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं, जिसकी मेरिट सूची 19 दिसंबर को जारी की जाएगी। झामुमो ने केंद्र की नई रोजगार योजना GRAM-G का विरोध करते हुए दावा किया है कि इससे मनरेगा कमजोर होगा और राज्य पर 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
पार्टी का आरोप है कि नई व्यवस्था में मजदूरी खर्च का बोझ राज्यों पर डालकर ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने की साजिश रची जा रही है। भाजपा ने इस बयान को नासमझ हरकत बताया। लातेहार के तेतरियाखाड़ कोलियरी में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान मोहन कुमार के साथ 2 कोयला कारोबारियों द्वारा मारपीट और गाली गलौज किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित जवान की शिकायत पर बालूमाथ थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वहीं घटना से आक्रोशित होमगार्ड जवानों ने कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। बोकारो सदर अस्पताल में आयुष्मान कार्डधारियों के लिए जल्द ही 14 बेड का विशेष वार्ड शुरू होगा, जहां सर्जरी और अन्य इलाज की सुविधा निजी अस्पतालों की तर्ज पर पूरी तरह मुफ्त मिलेगी। इस पहल से गरीब मरीजों को जांच और ऑपरेशन के लिए निजी केंद्रों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उन्हें एक ही छत के नीचे विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवा प्राप्त हो सकेगी। काश रांची सदर अस्पताल के कर्मी और चिकित्सक भी इससे कुछ सीख लेते, जहां आयुष्मान कार्ड से ज्यादा भुगतान प्राप्त करने की तरकीब में लगाई जा रही आजकल। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण लेकर किस्त न चुकाने वाले 280 डिफॉल्टरों के खिलाफ जिला कल्याण कार्यालय ने सख्त रुख अपनाते हुए 31 दिसंबर तक बकाया जमा न करने पर बैंक खाते फ्रीज करने की चेतावनी दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि राशि जमा न करने वाले लाभार्थियों और उनके गारंटरों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे तथा ऋण राशि का निजी कार्यों में उपयोग करने वालों पर गबन की प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है। आर्थिक संकट से जूझ रही एचईसी अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए स्मार्ट सिटी के पास 28 एकड़ जमीन पर मॉल और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स विकसित करने की योजना बना रही है, जिससे स्थायी आय और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही कंपनी बोर्ड की आगामी बैठक में 500 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी, ताकि प्राप्त राशि से 2100 करोड़ रुपए की देनदारियों का निपटारा और कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान किया जा सके। रामगढ़ में जंगली हाथी के हमले में 4 लोगों की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने 4 नंबर चौक जाम कर प्रशासन और वन विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे और हाथियों के आतंक से सुरक्षा के स्थायी समाधान की मांग करते हुए अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 20 दिसंबर को आयोजित सहायक लोक अभियोजक प्रतियोगिता परीक्षा के मद्देनजर रांची के 27 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत परीक्षा के दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक 5 या अधिक व्यक्तियों के जमा होने, हथियार ले जाने और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराई जा सके। हटिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने ऑपरेशन आहट के तहत कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग बच्चियों को मानव तस्करी से बचाकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बच्चियों को चेन्नई में घरेलू काम दिलाने का झांसा देकर ले जा रहा था, जिसके बाद बच्चियों को सुरक्षित प्रेमाश्रय भेजा गया और आरोपी को कानूनी कार्रवाई के लिए कोतवाली थाना सौंपा गया। धनबाद निवासी एक चाय विक्रेता दीपक साव को रांची पुलिस ने एक युवती का अश्लील वीडियो बनाकर उसे शादी के लिए ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और अब उसके डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कर अन्य संभावित पीड़ितों का पता लगाया जा रहा है। जमशेदपुर के पोटका में गणेश मांझी नामक युवक ने अपनी प्रेमिका ज्योतिका हेम्ब्रम की जान लेने के बाद खुदकुशी कर ली, जिसमें उसने वायरल वीडियो के जरिए थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप उसकी प्रेमिका से अवैध संबंध के लगाए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि थाना प्रभारी ने आरोपों को निराधार बताया है और शुरुआती जांच में घटना का कारण नौकरी को लेकर आपसी विवाद सामने आ रहा है। कोडरमा के तिलैया डैम स्थित एक निजी आवासीय स्कूल में आयरन स्टीम बॉयलर फटने से 5 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। घायल कर्मचारियों ने प्रबंधन पर खराब बॉयलर न बदलने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है, जिसकी जांच अब पुलिस द्वारा की जा रही है। राजधानी में जमीन के कागजात में हेरफेर अब आम बात सी हो गई है। शहर हो या फिर ग्रामीण अंचल के सीओ, कोई भी खाता हो या फिर प्लॉट संख्या, उसके कागजात चंद सेकंड में बनाकर जमीन माफियाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। अंचल कार्यालय में बैठने वाले अधिकारी जमीन माफियाओं द्वारा उपलब्ध मोटी रकम के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो चुके हैं। रातू अंचल के सीओ रवि कुमार पर आरोप है कि उन्होंने भूमाफियाओं के साथ मिलकर वर्ष 1949 में मृत घोषित व्यक्ति के नाम पर धोखाधड़ी से जमीन की रसीद निर्गत की है। अधिकारी ने नियमों की अनदेखी करते हुए 16 दिसंबर 2025 की तारीख में एक साथ पिछले 94 वर्षों 1932 से 2026 तक का लगान रसीद अपडेट कर दिया। उजागर किए गए इस मामले में उपलब्ध दस्तावेज सीधे तौर पर अंचल कार्यालय की कार्यशैली और न्यायालय के पुराने आदेशों के उल्लंघन पर गंभीर सवाल उठाते हैं। रांची में थानेदार आदिकांत महतो को वाहन चेकिंग के दौरान हाईकोर्ट के जज के बॉडीगार्ड की स्कूटी रोकना और बहस करना महंगा पड़ गया, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया। बॉडीगार्ड और थाना प्रभारी बकझक के बाद हुई इस कार्रवाई ने कानून के समान पालन और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों के मनोबल पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली चर्चा शुरू कर दिए हैं।
आदिकांत महतो के तरफ से इससे कुर्मी समुदाय बनाम अन्य समुदाय का राजनीतिक रंग देने का भी प्रयास किया जा रहा, जिससे पुलिस विभाग की आंतरिक अनुशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को आईपीएल 2026 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने उनके 30 लाख रुपए के बेस प्राइस पर खरीदा है। दिल्ली प्रीमियर लीग और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले सार्थक की इस उपलब्धि पर उनके पिता ने भावुक संदेश साझा करते हुए इसे अपनी नई पहचान बताया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और मोजाम्बिक के 6 फुट 8 इंच लंबे राष्ट्रपति डेनियल चेपो की मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मेलोनी राष्ट्रपति की असाधारण लंबाई देखकर हैरान होती नजर आ रही हैं। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 फीट का अंतर होने के कारण ये पल इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है, जिसे लोग एक स्वाभाविक और मजेदार मानवीय व्यवहार बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े आपराधिक मामले को रायबरेली से लखनऊ की विशेष अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। यह फैसला भाजपा कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की उस याचिका पर लिया गया है, जिसमें उन्होंने रायबरेली में अपनी सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई को लेकर चिंता व्यक्त की थी। बिहार सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य की सभी पंचायतों में करीब 9,000 कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर (CRC) गठित किए हैं, जो स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के बीच शैक्षणिक समन्वय का काम करेंगे। इस नई व्यवस्था के माध्यम से शिक्षक हर शनिवार को नियमित बैठकें कर शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान साझा करेंगे, जिससे कक्षा में पढ़ाई की गुणवत्ता और शिक्षकों के बीच आपसी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड में भी जताई जा रही इसकी जरूरत है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जर्मनी के 5 दिवसीय दौरे पर बर्लिन पहुंचे हैं, जहां वे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (IOC) के कार्यक्रमों में भाग लेंगे और भारतीय प्रवासियों के साथ पार्टी की वैश्विक विचारधारा पर चर्चा करेंगे। उनके इस दौरे को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है, जिसमें भाजपा ने उनके विदेशी दौरों की आलोचना की है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे वैश्विक पहुंच मजबूत करने का एक सामान्य कदम बताया है। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव की सार्वजनिक अनुपस्थिति और विदेश यात्रा को लेकर भाजपा और जदयू ने उन पर लापता होने का तंज कसते हुए तीखा हमला बोला है। जदयू नेता नीरज कुमार ने उनकी शैक्षणिक योग्यता और विधानसभा सत्र से दूरी पर सवाल उठाए हैं, जबकि आरजेडी के अंदर भी चुनावी नतीजों के बाद उथल-पुथल की खबरें सामने आ रही हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साइक) ने चीफ कोच के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 2,09,200 रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा। इस पद के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं या ओलंपिक स्तर के खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाएगी और चयन शॉर्टलिस्टिंग व इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ये थी आज की 31 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी हमारी ये खबर हमें बताइएगा ज़रूर। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।